ये नहीं है कि इंस्टेंट फायदा चाहिए। देखिए, जो लोग इंस्टेंट फायदा सोचते हैं वो कभी भी लंबी रिलेशनशिप नहीं चला पाते। जो लोग ये कहकर के आसान चीजें छोड़ देते हैं, ये तो मुझे आता है, ऐसे बहुत लोग घूम रहे हैं। कोई भी रिलेशनशिप होगी उसमें फायदा होगा दोनों पक्षों का, लेकिन फायदा सोचना गलत है। हम सेलिब्रेशन इस कदर कर लेते हैं, इसीलिए किसी के जाने का दुख है। 12th में एक लड़की ने कह दिया कि तेरे पास तो एक ही कपड़े हैं, ये है वो है। अगर थोड़ा बहुत हारे भी हो तो फिर से उठ के खड़े हो जाओ और दुगनी ताकत से चलाने लगो। 10 कपड़े लिए, मैं पहन के गया तो कोचिंग वाला मालिक का जो साला था वो मुझे बोला, आज तो भाई बारिश होगी, आज आपने कपड़े बदल लिए। भाई मैंने उस शर्ट में 3-4 महीने पढ़ा दिया एक कोचिंग में। Our ultimate goal of this class, of this channel is your selection. सिलेक्शन में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आसान होंगी लेकिन फिर भी पढ़नी है, बोर नहीं होना। जो लोग ये कहकर के आसान चीजें छोड़ देते हैं, ये तो मुझे आता है, ऐसे बहुत लोग घूम रहे हैं जिन्हें सब आता है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड देयर टाइप ऑफ गाइज। उनके और सिलेक्शन के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। तो हर चीज को शिद्दत से, सरलता से समझना। ये नहीं है कि इंस्टेंट फायदा चाहिए। देखिए, जो लोग इंस्टेंट फायदा सोचते हैं वो कभी भी लंबी रिलेशनशिप नहीं चला पाते। आपका हमारा रिलेशन भी जब लंबा चलेगा जब हमें ये पता हो कि अल्टीमेट हम और आप एक दूसरे के हित के लिए काम कर रहे हैं। जब एक लड़का लड़की एक रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, अगर लड़की को ये लग जाए कि ये मेरा इस्तेमाल करेगा या लड़के को ये लग जाए तो वो रिलेशनशिप अगले दिन ही खत्म होने लगती है। जहां ये ना रहे कि हम एक दूसरे से अपने फायदे की सोच रहे हैं, वो लंबा चलेगा। फायदा होगा, ये डेफिनेटली श्योर है कि फायदा होगा। कोई भी रिलेशनशिप होगी उसमें फायदा होगा दोनों पक्षों का, लेकिन फायदा सोचना गलत है। मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को? फायदा होगा अल्टीमेटली, बट फायदा सोचना गलत है। उसी को स्वार्थ कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ये कह दे कि मुझे फायदा नहीं चाहिए, अपने आप होगा, कहने वाली बात नहीं है ये। पता है, बिछड़ने का गम तभी ज्यादा है जब मिलने की खुशी हद से ज्यादा मनाई गई थी। मैं हमेशा ये कहता हूं, हम सेलिब्रेशन इस कदर कर लेते हैं, इसीलिए किसी के जाने का दुख है, वरना नहीं होगा। आप देखते हो कि कोई आपका दोस्त बनता है और वो छोड़ देता है, उतना दुख नहीं है, क्योंकि उसके आने की खुशी उतनी ज्यादा नहीं मनाई थी, उतनी उम्मीदें उससे नहीं थी, इसीलिए दुख नहीं है। लेकिन उस केस में दुख है। आपने एक गाना सुना होगा हनी सिंह का, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। बड़े मोल है इस गाने के, धीरे धीरे से जिंदगी में लाया जाता है। एक साथ लाके पागल हो जाना, फिर जब वो चीजें धीरे धीरे जाती नहीं है, क्योंकि जाती वो एक साथ है, तो दुख का विषय बनता। लेकिन मैं ये कहता हूं कि दुख कुछ नहीं है संसार में। दुख इस संसार में कुछ नहीं है। सुख में कमी के एहसास को दुख कहते हैं। किसी के आने से जो जीवन में खुशियां बढ़ी थी, सुख बढ़े थे, जब वो कम, क्योंकि हम उनके आदी हो जाते हैं। अगर हमारे दिमाग में ये चीज हर पल रहे मिस्टर गौरव, तो आप जानते हैं कि अगर ये चीज हमारे दिमाग में हर पल रहे कि ये वक्त भी गुजर जाना है। आप किसी के साथ हो, बहुत खुश हो, पागल हो जा रहे हो, किसी को देख भी तक नहीं रहे हो रोड पे। मैं देखा जो लड़के महिलाओं के साथ चलते हैं उनका अलग एटीट्यूड होता है। अगर महिला से कोई छुल गया तो उसको ऐसे करके दूर करते हैं, ऐसे ऐसे मुंह बनाएंगे। पता नहीं लोगों में ना मैनर्स नहीं बची है। अरे मेट्रो में सफर कर रहे हो भाई, मेट्रो में आदमी फ्लो के साथ चलता है, वहां यू टर्न ऑप्शन नहीं है। मेट्रो में भीड़ में आप घुसे, आप वापस नहीं हो सकते, प्रेशर से आगे की तरफ जाएंगे। 12th में एक लड़की ने कह दिया कि तेरे पास तो एक ही कपड़े हैं, ये है वो है। और 12th में ही नहीं, जब मैं मुखर्जी नगर आया था तो मेरी आदत थी, 1-2 जोड़ी कपड़े मेरे पास थे, तो मैं कोचिंग में रोज वही, एक मेरे पास लोफर थे, उसके लीक ऊपर के मैंने लिए, अपनी बहन की शादी में लिए थे, और एक शर्ट थी लाल से रंग की, वो आपने फेसबुक पे फोटो भी देखी होगी, और एक जीन्स थी मेरे पास काफी ऊंची, एरो, पहले जीन्स बनाता था एरो ब्रांड, अब तो जीन्स नहीं आती, उसके पहले जीन्स आती थी, ऊंची सी वो जीन्स और लोपर। भाई मैंने उस शर्ट में 3-4 महीने पढ़ा दिया एक कोचिंग में। फिर मैं घर आया, थोड़े से मैंने पैसे कमाए। मैं हमेशा से था कि पापा मम्मी को दे देना जो भी पैसे आए। फिर पिताजी हमारे ले गए, यहाँ मॉल था बगल में, यही सामने वाला। आज सोचो जो दुकानें अपनी है, मतलब अभी जो दुकान अपनी हुई, मैं वहां से कपड़े लिए थे, 5 पे 5 फ्री थे, तो 10 कपड़े लिए, मैं पहन के गया तो कोचिंग वाला मालिक का जो साला था वो मुझे बोला, आज तो भाई बारिश होगी, आज आपने कपड़े बदल लिए। मैंने कहा वाह 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 वाह। मैंने कहा मैं रोज नहा के आता हूँ, कपड़े नहीं बदलता, अलग बात है। वो वाला सीन था। तो वक्त बदलता रहता है, कुछ पता नहीं है वक्त का कब कैसे बदल जाए, और हमारी सारा खेल फेस वैल्यू से होता है। लोग जैसा कहते हैं, कोई शौकीन होता है, कोई नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है एक जीवन मिला है, सब कुछ ट्राई करना चाहिए, हर ब्रांड ट्राई करना चाहिए, हर कुछ देखना चाहिए। और शौक भी रहा है बचपन से, अच्छे कपड़े हों, रिपीट ना करने पड़े कपड़े, तो सबका अपना अलग अलग होता है। मन लगा के पढ़िए। देखिए, कोई किसी का इस संसार में नहीं है, आप भी जानते हैं। जिस दिन आप 2-3 बार सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, लोग आपको हारा हुआ घोड़ा समझ के आप पे पैसा लगाना भी बंद कर देंगे। बिजनेस का भी यही फंडा है, किसी भी रिश्ते का भी यही फंडा है।
तो अपने आप को ये प्रूव मत करो कि आप हारे हुए घोड़े हो। अगर थोड़ा बहुत हारे भी हो तो फिर से उठ के खड़े हो जाओ और दुगनी ताकत से छलांग लगाओ। आपको कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आगे बढ़ने से रोक सकती है, बशर्ते हमारे अंदर उतनी शिद्दत हो, फर्म डिटर्मिनेशन हो, कॉन्फिडेंस हो, आगे बढ़ने की चाहत हो। अगर चाहत ही नहीं है, भूख ही नहीं है, जैसे सचिन तेंदुलकर को रनों की भूख थी, अंत तक खेला बंदा। जब उसको पता लग गया था उनको कि मैं अब 1-2 रन ही बना पाऊंगा, फिर भी उन्होंने खेला और 1-2 बनाए भी, एड ऑन किए। तो यही चीज मैं आपको कहता हूँ कि भूख रखनी पड़ेगी कुछ पाना है तो। और ऐसी कोई चीज नहीं है संसार में जो मिल नहीं सकती। कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। आज केवल 9,580 लोगों ने लाइक किया है, मैंने बोला नहीं तो। या तो पसंद नहीं आया या पसंद आया। वो ये देखिए, अपने एक्सप्रेशन जब तक नहीं करेंगे कि मुझे पसंद है, जब तक किसी को नहीं कहेंगे कि आप पसंद है, तब तक वो कब किसकी हो जाएगी कुछ पता नहीं।